हुआ तो उनने बंद कमरे को हाथ लगाया तो वो हमारी भाभी बोली कि नहीं इसमें नहीं है, इस वाले कमरे में है। जब देखा तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था। जब जैसे भाई ने ढकेला तो वो किवाड़ से लगा पड़ा था, हल्की सी किवाड़ लगी, फिर इन्होंने जोर से गिराया तो वो मुंह के लब गिर गया। अब जब उसने देखा तो उसके गले में चुन्नी बंधी हुई थी, वो चुन्नी हैंडल में बंधी हुई थी किवाड़ के। इनका नाम क्या है जिनकी मौत हुई है? वो हमारा भैया का नाम जसीम है। अच्छा, ये क्या काम करते थे? ये दूध की डेयरी चलाते थे दड़ियाल में, 2 साल हो गए लगभग चलाते हुए। बाकी पहले दिल्ली में काम करते थे स्टील पुलिस का, जब भी दोनों भैया साथ में करते थे पार्टनर में। हमारा सब काम शादी में था। जब से हमारी शादी हुई है 5 साल चल गया, दोनों भैया की हमारी साथ में शादी हुई थी। और ये घटना 2 दिन में इनने मतलब किराए पे ले जाके और इसने हमारे भैया को मार दिया। किसने? बच्चे कितने हैं इनके? बच्चा एक लड़का है। अच्छा, तो कैसे शक हुआ आपको फिर? शक इसी बिना पे हुआ, जब हमारा भाई लेके इसे भागा तो ये साथ में नहीं गई। उसके बाद में जब अस्पताल लेके 2 अस्पतालों में, यहाँ निजी अस्पतालों में दिखाया तो डॉक्टर ने बोले कि इन्हें काशीपुर ले जाओ। जब काशीपुर ले गए तो उसके बाद में जब लेने किसी को भेजा के जाओ लेकर आओ तो ये छत पे से बुरखा ओढ़ कर उतर कर आ रही थी। उसके बाद में हमें ऐसा शक हुआ, जब ये पहले क्यों साथ में नहीं गई और इनका आदमी ऐसा कुछ कर रहा था तो इसने गदर क्यों नहीं मचाया। ना तो गदर मचाती कि मेरा आदमी ऐसा कुछ कर रहा है, जब भी तुरंत फ़ोन लगा देती कि तुम्हारे भैया ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कुछ नहीं, इनने तो बाद में फ़ोन ऐसा करके लगाया कि असद के पापा दरवाज़ा खोलो, असद के पापा दरवाज़ा खोलो। बस इतना इसने कहा है। वो हमेशा कि ये लगा इसकी गला दबाने से हत्या हुई गई है या मुंह दबोचने से हत्या करी गई है। कहाँ की रहने वाली है भाभी तुम्हारी? भाभी हमारी टांडे की रहने वाली है। हमने अच्छा, ये बताइए, जिस दिन इनकी डेथ हुई है उस दिन आप कहाँ पे थे? मैं भाई होटल पे था छत्तीसगढ़। मैं काम कर रहा था बाहर। मुझे गए हुए कम से 8 दिन हुए थे लगभग, कुछ कम बढ़ते। और ये जैसे इसका भैया का फ़ोन पहुंचा, जैसे मैं वहाँ से नहीं आ पाया, बहुत लेट हो रहे थे। वो जल्दी जल्दी दफन को कर रहे थे कि जल्दी से दफन करो। फिर मेरे पास को फ़ोन करा कि बॉडी ज़्यादा टाइम लोग नहीं रोकते हैं। तो मेरी ट्रेन लेट हो गई 4.5 घंटे, तो मैं आ नहीं पाया, मेरे पीछे ही दफना दिया। अच्छा, तो आपको सूचना कैसे मिली? सूचना ऐसे मिली, फिर मैंने अपने भैया से आके बात पता करी पूरी विस्तार से। उनने फिर मुझे बताई भैया ऐसे ऐसे बात थी, मैं अकेला था, घबरा गया था, मैं कुछ कर नहीं पाया। मुझे आदमियों ने मतलब उकसाने में क्या ऐसा है वैसा है, जल्दी से करो, क्या इसकी हड्डियाँ बेकार हो जाएंगी। तो मैंने कहा मैं अपने भाई का पता निकालूंगा ये मरा कैसे है। आगे को उसकी घरवाली जो है उसी की बहन है, जो हमारे भैया की घरवाली है उसी की साली है। क्या पता आगे को वो टायर गार्ड बन जाए। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जो इसके आगे पीछे हैं, जिसने भी ये काम करा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने किनको पत्र दिया था बॉडी उखेड़ने के लिए? बॉडी उखेड़ने के लिए पहले हम डीएम साहब के पास गए। उसके बाद में हमने चौकी में इतला करी थी, फिर थाने भी गए, फिर रामपुर पहुँचे। वहाँ जाकर हमने पूरे सब कुछ कर प्रशासन के पास गए। फिर हमारा काम नहीं हो पा रहा था, बहुत हम भाग रहे हैं काफ़ी टाइम से, आज 45वां दिन है। तो फिर हम DIG के पास गए। वहाँ से हमें ऑर्डर मिलने के बाद में फिर हमारे CO के पास हमारे बयान हुए, तब जाकर चौकी इंचार्ज के पास वो यहाँ की टीम आई, हमें जाँच करी कवर उवर की, जब हमारा ऑर्डर पास हुआ। तो आज बॉडी उखेड़ने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है? हाँ, आज की जा रही है प्रशासन के द्वारा। हमारा काम, हमें लग रहा है कि हमारा काम हो जाएगा, इंसाफ हमारे भाई को मिल जाएगा। ये गला दबा के हत्या की गई है। थैंक यू।